जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? हम सभी गायत्री परिवार के परिजन वहाँ अपने शिविर में जाएंगे या बहुत से लोग वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। आप सभी से एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ और एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहती हूँ। ऐसा समझ लीजिए, कुंभ में एक दिव्य वातावरण है और हमारे जो शिविर हैं वहाँ पर जो आयोजन हो रहे हैं, वहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर जिस प्रकार से प्रज्ञा पुराण की कथा हो रही है और जो कुछ भी दिनचर्याएं वहाँ की होंगी, वह सब अपने आप में एक दिव्यता को लेकर आता है। दिव्यता क्यों लेकर आता है? क्योंकि एक महाकुंभ का ये समय जो 144 वर्ष बाद आया है, यदि यह 144 वर्ष बाद नहीं भी आया होता तो भी कुंभ का अपना ही एक महत्व है। इसके साथ साथ कुंभ की धरती पर आपको रहने का अवसर मिल रहा है, आपको यज्ञ करने का अवसर मिल रहा है, आपको वहाँ पे पूजन अर्चन करने का अवसर मिल रहा है, आपको जब तब ध्यान साधना अनुष्ठान करने का अवसर मिल रहा है। यह अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरी बात कि हम सभी गायत्री परिजन जो हैं, जिस गुरु सत्ता से जुड़े हैं, वह गुरु सत्ता कोई साधारण सत्ता नहीं है। फिर चाहे वह पूज्य गुरुदेव हों या हमारी परम वंदनीय माता जी हों, ये दोनों सत्ताएं स्वयं में बहुत ही प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली थे, आज भी हैं सूक्ष्म रूप से। और यूँ कहें तो स्वयं महादेव और माता पार्वती का स्वरूप हमारे गुरुदेव और हमारी माता जी हैं। तो यदि हमने इनके चरणों में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, वहाँ पर हमें पूज्य गुरुदेव और माता जी के संरक्षण में रहकर जब तब पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, यूँ समझ लीजिए महादेव के समक्ष, माता पार्वती माता भगवती के समक्ष ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। अब बात आती है कि मैं जो आपसे महत्वपूर्ण बात समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं मनुष्य योनि में हैं, तो मनुष्यता का एक गुण होता है जो उसके अंदर होता है लालच का। लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो लालच वरदान पाने का हो सकता है, अनुदान पाने का हो सकता है, भौतिक सुख संपत्ति पाने का हो सकता है, सुख सुविधाएं पाने का हो सकता है। अनेक प्रकार के लाभ के लिए अनेक प्रकार से हम लालच करते हैं। अब सभी को पता है कि महाकुंभ में अनेक साधु संत ऐसे आते हैं जो दिव्य वरदान देकर चले जाते हैं, अनुदान देकर चले जाते हैं, अपना आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कईयों की जिंदगी बदल जाती है और कई अपनी जिंदगी को वहां से एक नया मोड़ दे देते हैं। ये बात सत्य है, परंतु आपके अंदर ये पात्रता भी होनी चाहिए कि कोई दिव्य सत्ता आपको अनुदान वरदान दे जाए। तो ये दिव्य वरदान पाने के लिए जो आपको अपनी पात्रता विकसित करनी है, इसी का अवसर मिला है आपको जब तब अनुष्ठान करने का, पूजा पाठ ध्यान साधना करने का। तो इन चीज़ों को कीजिए। जैसे ही आपकी पात्रता विकसित होगी, आपको स्वयं ही अनुदान वरदान मिल जाएगा। आपको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ये बात इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कुंभ में बहुत से ऐसे साधु संत आए हैं जो ठगी हैं, जो वेश बदल के आए हैं, जो बहरूपिया हैं, और वो अनेक प्रकार से आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन को प्रभावित कर कर वो आपको अपने वश में कर लेते हैं। ये केवल ठगने की एक विद्या है। तो ऐसे ठगी से बचने के लिए, ऐसे लोगों से स्वयं को बचाने के लिए आप अपने शिविर में रहिए। महाकुंभ घूमना है तो आप ग्रुप में घूमिए। हमारे बहुत से परिजन वहाँ पर हैं, तो कुछ टुकड़ों टुकड़ों में आप परिजन एक साथ मिलकर घूमने के लिए निकले, जिससे कि क्या होगा कि हर परिजन एक दूसरे की देखभाल कर सकता है, एक दूसरे को संभाल सकता है, एक दूसरे की केयर कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि आपको घूमने जाना है तो आप घूमने में ग्रुप बनाकर जाएं। दूसरी बात कि आप अपने शिविर में भी यदि रहते हैं और वहीं पर आप सब कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारा आयोजन हो रहा है उन सब का लाभ उठा रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब केवल मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप किसी भी बहरूपीय साधु संत के चक्कर में ना फंसे, किसी ठग के द्वारा आप ठगे ना जाएं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप जितना अधिक लाभ पाने की कोशिश करेंगे उतने गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। लाभ पाने की अपेक्षा रखना बुरा नहीं है,
पर क्या हमारे सर्वसमर्थ जो गुरुदेव हैं उनसे ज़्यादा कोई आपको दे सकता है? उनसे ज़्यादा कोई आपको नहीं दे सकता। तो क्यों ना हम वहीं पर रहकर पूज्य गुरुदेव के पास महसूस करके उनको और उन्हीं के संरक्षण में अपनी जप साधना पूजा पाठ करें, क्योंकि जितना जप तप करेंगे उसका लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। खास करके आप अभी न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि कितने ठग लोग खास करके छोटी बच्चियों को, स्त्रियों को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं, उन्हें कुछ खिला दे रहे हैं, उनकी मति उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, फिर वो अपने परिजनों से भी उल्टा सीधा बात कर रही हैं। तो क्या है कि अनेक प्रकार के लोग इस समय आते हैं। कुछ लोग धर्म को बदनाम करने के मकसद से आते हैं, कुछ लोग केवल अपने वास्तविक प्रयोजन से आते हैं। इसीलिए उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो पाए, इसलिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करना होगा, आपको बहुत सोच विचार कर सभी कार्य को करने होंगे। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि वहाँ हर तरह के लोग गए हैं, लड़कियाँ भी होंगे, लड़के भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, बच्चे भी हैं। तो हर किसी की जिम्मेदारी हम सबकी है। जितने भी युवा वहाँ पर लोग गए हैं, युवा हमारे परिजन हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। किसी भी बड़े और वरिष्ठ व्यक्ति या परिजन के साथ रहकर भी आप कहीं इधर उधर जाएं, कहीं भी जाएं उनको बता कर जाएं। कोई भी कार्य करें तो आपस में बातचीत करके करें, जिससे कि हर एक व्यक्ति आपको फॉलो कर सके, आपकी केयर कर सके, आपका संरक्षण कर सके। और इस प्रकार से आप कहीं भी अकेले ना चले जाएं कि लोग आपको खोज भी ना पाएं, फिर आपके साथ कुछ हो जाए तब आप फिर कुछ कर ना पाएं। तो देखिए, जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। भगवान करे, गुरुदेव करे, किसी के साथ कुछ ना हो, हर कोई सुरक्षित रहे, हर कोई सलामत रहे। केवल अपने गायत्री परिजन ही नहीं, वहाँ जितने लोग भी गए हैं सभी की भगवान रक्षा करें। परंतु आपको भी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, और आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा। इसलिए आप सब जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के लालच में ना पड़ें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनका ध्यान कीजिए, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको दर्शन दे दे, पूज्य गुरुदेव आपको दर्शन दे दे। ऐसी आप अपनी पात्रता विकसित कीजिए। आपने यदि गुरु को पा लिया तो आप सब कुछ पा लेंगे, क्योंकि उसके चरणों में ही सब कुछ होता है। तो आप इतनी कोशिश कीजिए, बाकी सब आपको मिल जाएगा। कुंभ का मेला बहुत दूर में लगा है, उसमें बहुत से लोग खो जा रहे हैं। आए दिन जो न्यूज़ में दिख रहा है, उन्हीं बातों को मैं आपसे साझा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से परिजन अपने परिजन से बिछड़ जा रहे हैं, बहुत से लोग ठगी लोगों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, कई ठग बहरूपिये उनको बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम देख रहे हैं, जब न्यूज़ में इन चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने परिजन की चिंता होती है, और हमारे परिजन को उनके सुझाव के लिए कुछ बात कहना हमारा फर्ज बनता है, उनको जागरूक करना हमारा फर्ज बनता है, उनको सचेत करना हमारा धर्म है। तो आप इन बातों को मिथ्या ना लें, बस ये समझें कि हम आपको एक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे माहौल में आप इधर उधर बिल्कुल ना भटक जाएं। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को उन बातों से अवगत करा सकूं, उन बातों के विषय में आपको समझा सकूं। आप सब बहुत समझदार हैं, इन बातों को आप खुद भी ध्यान रख रहे होंगे, परंतु फिर भी आपके साथ जो लोग हैं उनको भी ये बातें समझाइए, उनसे भी स्नेह के साथ आप बोलिए कि वो कहीं भी इधर उधर जाएं तो आपको बता कर जाएं, और मिथ्या इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अपना यज्ञ कीजिए, प्रज्ञा पुराण कथा सुनिए, संगम में स्नान कीजिए, और जितना हो सके सेवा कीजिए, पूज्य गुरुदेव का ध्यान कीजिए, माँ गायत्री का ध्यान कीजिए, जप कीजिए। कोई ना कोई जितने दिन भी हैं आप उन दिन के हिसाब से कोई ना कोई अनुष्ठान कर लीजिए कि हम इतना जप करेंगे, उतना जप कीजिए, नाम जप कीजिए। जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी आंतरिक शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, उन सब कार्यों को कीजिए। और लालच का कोई अंत नहीं होता है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपको कुछ भी खाने पीने के लिए दे तो आप बिल्कुल ना लें उससे, और ना खाएं, क्योंकि वो खाने पीने की सामग्री में भी बहुत सी चीज़ें मिला दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, बहुत जागरूक रहिए, और किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बिल्कुल बच के रहिए। अनजान व्यक्ति चाहे वो किसी भी वेश में आए, आप
उसका आदर सम्मान कीजिए, पर उसके साथ कहीं आप जाइए मत, ना ही उसके हाथ का दिया हुआ कुछ खाइए पीजिए। तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से अपने इस शिविर का कार्य संपन्न करने में सहयोग कीजिए, सेवा कीजिए और बहुत अच्छे से अपना यह कार्यक्रम पूरा कीजिए और कुंभ में जाने का अपना सौभाग्य जो है उसको एक सुअवसर में बदलिए, एक अवसर में बदलिए, एक सौभाग्यशाली जीवन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। तो इन्हीं बातों को मैं आपको समझाना चाहती थी। अपने टेंट में भी जितने लोग हैं, अपने शिविर में भी जितने लोग हैं, उन सबको भी समझाइए इन बातों को कि किसी भी अनजान व्यक्ति के दिए हुए किसी भी चीज़ को ना खाएं और किसी के साथ भी इधर उधर भटकने ना जाएं। और जाएं, कहीं भी जाएं तो अपने सभी परिजनों को बता कर जाएं, उनको समझा कर जाएं कि कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाएं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए। समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो बुरे लोगों से आपको बचने के लिए सतर्कता रखने की आवश्यकता है, सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बस यही समझाना था आपको। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।